हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पाइथागोरस चैप्टर से एक प्रमेय कराए थे। जो प्रमेय इससे पहले हम कराए हैं उसका यूज इसमें होगा, इसलिए हम इससे पहले आपको वो प्रमेय बता दिए थे। ये प्रमेय को आप अपने से 5 बार जरूर बनाएं। ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, तो 4-5 बार वीडियो भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पाइथागोरस सीख जाएंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा वो 6-7 बार अगर जो निकाल दिया तो उसे प्रमेय समझ में आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण प्रतिक्रिया क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या है तो समकोण त्रिभुज दिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक विशेष प्रतिज्ञा मतलब त्रिभुज में हम क्या क्या करेंगे और साधारण प्रतिज्ञा में क्या दिया हुआ उसी के बारे में बताता है विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में है कि माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A 90 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर होगा। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। जो ऊपर में ये स्क्वायर लिखा हुआ है ये पूरा घेरा के अंदर है, ये नहीं कि आप सिर्फ B का स्क्वायर कहेंगे। AB का स्क्वायर है पूरा, ये भी AC का स्क्वायर है पूरा, इसलिए कोष्ठक लगा दिए कि आप समझ जाए। ये भी BC का स्क्वायर है पूरा। तो जो BC होगा अभी त्रिभुज जो दिखाएंगे वो कर्ण होगा, AB होगा लंब और AC होगा आधार। कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, वो समझ में अभी आ जाएगा। ये देखिए ये रचना की है, मतलब बनावट के, इसीलिए अगर जो बनावट ना रहे तो ये सीधा सीधा ऐसा दिखाई देगा। जब ये सीधा सीधा ऐसा दिखाई देगा तो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री बन रहा है। C है, A है, B है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रचना कर दिया, मतलब बनावट कर दिया, इसलिए बीच में लिख दिया। तो जो सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको दिखाई दे, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा A है, तो इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। ये होता है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जिस पे है आकर टिका हुआ उसको कहेंगे आधार, जो खड़ा है उसको कहते हैं लंब। आगे समझ में, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो पाइथागोरस साहब कहे थे, पाइथागोरस क्या थे, एक गणितज्ञ थे। तो कहे थे कि कर्ण के स्क्वायर जो होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, शॉर्ट करने के लिए AB का दिया। तो AB क्या है, यहाँ पे AB है आधार, AC क्या है, AC है लंब, और BC क्या है, BC है कर्ण। कर्ण कैसे पहचानेंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। तो देखिए अब हम सिद्ध करते हैं, आपको डिटेल से बता दिए समकोण त्रिभुज के बारे में कि कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। अब चलाते हैं सिद्ध करने के लिए, जो हमें सिद्ध करना है। तो जब हमने बनावट किया, बनावट भी हम बता देते हैं, बनावट शायद नहीं बताया आपको। यहाँ बनावट है, बनावट में समकोण वाले शीर्ष A से, शीर्ष A है, AD लंब BC पर खींचा है। जब समकोण वाले शीर्ष A से AD लंब BC पर खींचा है तो यहाँ पे त्रिभुज बन गया A, इसको में भी समकोण है, त्रिभुज बन गया A, इसको में भी समकोण है।
हमने इससे पहले वाले प्रमेय में आपको बताया था कि जो ए त्रिभुज बना और ए त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज जो इसको हटाने के बाद एक बड़का त्रिभुज है उसका समरूप होता है। ये त्रिभुज भी इसका समरूप हो जाएगा, मतलब बड़का त्रिभुज के, ये त्रिभुज भी बड़का त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ये हम आपको इससे पहले वाले प्रमेय में बताए थे, क्योंकि वो प्रमेय इसमें यूज होगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए, त्रिभुज ए बी सी मतलब बड़का त्रिभुज। अब त्रिभुज डी बी ए यहाँ पर भी 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, ठीक है। तो कोण बी ए सी, यहाँ पर जो है कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी ए का। 90 डिग्री है, हाँ देखिए बी डी ए ये 90 डिग्री है, और ये है बी ए सी मतलब ये आया एक कोण लेगा और एक कोण लेगा, 90 डिग्री है। जब मान दोनों को बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर होगा। अब क्या है, अब यहाँ पर है कोण ए बी सी और कोण ए बी सी बराबर कोण डी बी ए, उभयनिष्ठ कोण। ये उभयनिष्ठ क्या लिखा है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन चीज, कॉमन चीज मतलब जो चीज दोनों के लिए एक हो। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज हम बनाए ऐसे और एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, तो ये वाला भुजा इसके लिए भी है और ये वाला भुजा इसके लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या ये बी कोण दोनों त्रिभुज के लिए एक ही है। हाँ, ये बड़का त्रिभुज वाला में भी काम आएगा और ये छोटका में भी लीजिएगा तो यही सेम रहेगा, मतलब बराबर है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब बराबर हो गया। तो हमने आपको समरूप करने के लिए त्रिभुज जब बता रहे थे प्रमेय, तो उसमें भी एक प्रमेय था कि अगर जो किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, वो दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे, तो ए ऊपर में से ए ऊपर में मतलब कौन ऊपर में से समरूप। आप समरूप वाला देखिए जाके, वो भी वीडियो पूरा कंप्लीट बना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज देखिए, हम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरा प्लेलिस्ट जो मिलेगा वो सीरियल वाइज मिलेगा, इसीलिए सीरियल वाइज देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर जो नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी को 2 से 3 बार 4 बार 5 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपने बिना देखे तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछता है तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। 4 से 5 बार अगर जो आप निकाल दिए अपने हाथ से किसी चीज का तो जरूर समझ में आएगा आपको। अब वो दोनों त्रिभुज तो उधर समरूप होगा, यहाँ पे समरूप के लिए लिखे भी। तो जब समरूप होगा तो क्या होता है, समरूप जब होता है तो उसके भुजा समानुपाती हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर समानुपाती हो गया, इधर से गुना कर दे तो ए बी का स्क्वायर हो गया बराबर हो गया बी डी गुने बी सी, बी डी गुने बी सी। अब तो इसको मान लिए समीकरण 1। अब चलते हैं और जो दूसरा त्रिभुज बचा हुआ था उसके बारे में। तो ये त्रिभुज ले लिए थे, अभी ये त्रिभुज लेंगे यहाँ पर। उसी तरह से हम ये वाला उभयनिष्ठ होगा और ये वाला इसमें 90 डिग्री है तो ये वाला इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कौन कौन से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। वो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, आप लिखिए। जब समरूप हो गया तो उसी तरह से जब समरूप हो गया तो इसका भुजा भी क्या होगा, इसका भुजा भी समानुपाती होगा। तो समानुपाती हुआ तो इसको इधर से गुना कर दिए तो AC स्क्वायर मतलब कैंचिया वाला गुना, कैंची वाला गुना, तो AC का स्क्वायर बराबर BC गुने CD ये दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जब हमने दोनों समीकरण को जोड़ा
तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू सी डी। ये ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी सी इसमें भी और बी सी इसमें भी, इसको पकड़ के बाहर निकाल लिए तो बी डी और जोड़ सी डी बना। जब बी डी और सी डी होगा तो क्या होगा, बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो बी सी आएगा। कैसे आएगा, बी सी के देखिए चित्र में देखिए आप, यहाँ पर ये बी डी है इतना और ये सी डी है, दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, बी सी आ गया। जब चित्र से पता चल रहा है बी सी आ गया तो इसलिए बी डी जोड़ सी डी, यहाँ पर भी बी सी लिखे तो बी सी और बी सी यहाँ है तो बी सी गुने बी सी, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, मतलब ए बी सी क्या था, कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। यह है क्या, यह है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या क्या यूज हुआ, इसमें आपको थेल्स प्रमेय भी यूज होगा, इसमें आपको आगे इससे पहले वाले जो प्रमेय बताए थे उसका भी यूज हुआ। इसलिए अगर जो आप सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, मतलब क्रम के अनुसार कोई चीज़ सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मास्टर क्या करता है कि बीचे से उठा के वो रट के आता है, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा देता है, तो बच्चा को क्या समझ में आएगा। किसी चीज़ को बताने के पहले जो रेफरेंस है वो रेफरेंस का आप देंगे तभी ना समझ में आएगा। इसलिए हम जो वीडियो बना रहे हैं कोई चीज़ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हर एक वीडियो देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 11 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तक के वीडियो हम बनाते हैं। तो आप इतना छोटा छोटा वीडियो तो आसान से देख सकते हैं। जो आप फेसबुक में इंस्टा में टाइम वेस्ट करते हैं, तो कम से कम अपना पढ़ाई के लिए, अपना जीवन के लक्ष्य के लिए तो थोड़ा टाइम निकालेंगे। अपने जीवन को अच्छा सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल के पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।